जय श्री कृष्णा। धनु राशि वालों के लिए ये अगस्त का महीना कैसा जाने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धनु राशि वालों को विशेष ध्यान रखना है। कारण क्या है, देखिए शनि की दृष्टि यहाँ पर है, गुरु शुक्र की दृष्टि यहाँ पर है, केतु की दृष्टि यहाँ पर है और मंगल की दृष्टि यहाँ पर है। तो जैसे ही आपके महीने की शुरुआत आती है, चंद्रमा होते हैं द्वादश भाव में, मकर राशि वृश्चिक राशि के। और वृश्चिक राशि के चंद्रमा तो चलो ठीक है, ट्रेवल करा सकते हैं, कुछ खर्चा पर्चा सब हो गया। लेकिन जैसे ही धनु राशि में चंद्रमा आ रहे हैं 5 से 7 तारीख के बीच में, ये जो स्ट्रेसफुल पोजीशन है ये आपको असर देगी। ये हो गया, ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। एसेट के बारे में जो सोच रहे हैं उसको थोड़ा सा पेंडिंग करें। और विशेष तौर से मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप जो फ्रीज दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा केयरफुल बरतें। बाकी हेल्थ के विशेष तौर पे ध्यान रखें। बाकी सब चीजें तो बियरेबल होती हैं, हेल्थ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो इसलिए धनु राशि वालों के लिए एक तरफ जहां चीजें बड़ी एक्सप्लोरिंग हैं वहां पे थोड़ी प्रेशराइज भी कर रहे हैं। तो महीने के करीब 15-17 तारीख तक आपको प्रेशर बहुत ज्यादा है और इसके बाद में फिर आपको प्रेशर रिलीज होगा। जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं 15-17 तारीख तक कोशिश करें कि उनको पेंडिंग कर दें। बहुत जरूरी नहीं हो तो ना लें और थोड़ा केयरफुल रहें। बाहर ट्रैवल पर जा रहे हैं तो केयरफुल रहें। हेल्थ में खाने पीने का ध्यान रखें। इंडाइजेशन की वजह से हालात थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं और एक बार अगर थोड़ा हुआ तो मेडिकेशन की तरफ जाना पड़ सकता है। अपने रिलेशनशिप को संभाल करके रखें। ऐसे करके थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है ना। केतु भी यहाँ पर बड़े देख रहे हैं तो सिर में दर्द होना, थोड़ा ब्लड प्रेशर जिनको रहता है, थायराइड, शुगर, इन लोगों को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। पेट से संबंधित जिनको समस्याएं रहती हैं, सीवियर कॉन्स्टिपेशन की वजह से उनको तकलीफ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो चंद्रमा वृश्चिक से धनु राशि में आ गए। अब आ गए चंद्रमा मकर राशि में। मकर राशि के चंद्रमा आपके चल रहे हैं 7 से 10 तारीख के बीच में, जिस पर बुध और सूर्य की दृष्टि है। बुध सूर्य यहाँ पर अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड हाउस का चंद्रमा अमूमन फाइनेंस को लेके कंसर्न बताता है, लेकिन शनि की राशि होने की वजह से थोड़ा स्ट्रेसफुल तो होगा। अगला चंद्रमा है कुंभ राशि का। तो कुंभ राशि का जो चंद्रमा है ये आ रहा है 10 तारीख से 12 के बीच में। इसको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 12 तारीख के आसपास में बुध मार्गी भी हो रहे हैं। तो 12 तारीख को जब बुध मार्गी होते हैं और इसके पहले मंगल शनि और इनके स्ट्रेस चल ही रहे हैं, तो आपको बुध के मार्गी होने से ये कॉम्बिनेशन स्ट्रेसफुल हो गया। ये केतु स्ट्रेसफुल हो गया। राहु के साथ में चंद्रमा पहले दिन तो ठीक है, अगले 2 दिनों में बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा है। गुरु और केतु की दृष्टि थोड़ा बॉइलिंग कैरेक्टर ला रहा है और राहु में डिससेटिस्फेक्शन आ रहा है, क्योंकि राहु गुरु के इसमें थोड़ा सा नक्षत्रों का उसको होने की वजह से कुंभ राशि का चंद्रमा आपके लिए डिससेटिस्फेक्शन का कॉज भी हो सकता है। एफर्ट्स में थोड़ा ध्यान रखें, प्रयासरत तो रहें लेकिन किसी तरह की रिस्क ना लें, ठीक है। हेल्थ का ध्यान रखें, इमोशनल ब्रेकडाउन पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें। अगला चंद्रमा मीन राशि का आ रहा है, जो आपके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। मीन राशि का चंद्रमा बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मीन का चंद्रमा आपका आएगा 12 से 14 के बीच में। 12 से 14 के बीच में जो चंद्रमा आ रहा है ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 13 तारीख को गुरु का नक्षत्र बदल रहा है, ठीक है ना। 13 तारीख को गुरु अपने नक्षत्र में आ जाएंगे तो थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, डिससेटिस्फेक्शन का लेवल कम हो जाएगा। और शनि के साथ आके थोड़ा रिडिफाइनिंग मोड बना रहा है, एसेट को लेकर के बहुत कंसर्न दे रहा है। थोड़ा स्ट्रेस तो है लेकिन स्ट्रेस अब रिलीविंग की तरफ है, दूर जा रहा है, स्ट्रेस खत्म हो रहा है धीरे धीरे। ट्रैवल करा सकता है, एसेट लिक्विडेशन की तरफ आप सोच सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं। अगला चंद्रमा आ गया मेष राशि का। मेष राशि का चंद्रमा 14 से 16 तारीख के बीच में है और 14 से 16 तारीख के बीच में जो है ये अभी गुरु शुक्र से पीछा नहीं छूटा है आपका। और सबसे इंपॉर्टेंट मेष राशि पर क्या है, केतु दृष्ट है। तो मेंटल स्ट्रेस तो मंगल केतु दे रहे हैं, इधर मंगल भी आएगा, इस पर दृष्ट होगा, केतु भी दृष्ट होगा। स्ट्रेसफुल तो रहेगा थोड़ा सा, बहुत ज्यादा एग्रेशन,
बहुत ज्यादा, जैसे कुछ लोग होते हैं सोच सोच करके डिप्रेशन से में आ जाते हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जिन लोगों की टेंडेंसी डिप्रेशन की है उनको बहुत कॉशियस रहना है, नहीं तो 2 दिन बड़े भारी जा सकते हैं। तो थोड़ा सा इस समय में थोड़ा ध्यान रखें, और हेल्थ का खास तौर पे। वृषभ राशि का चंद्रमा जो छठे भाव में आ रहा है, चंद्रमा क्योंकि 8th लॉर्ड है इसलिए इतना ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, लेकिन छठा चंद्रमा अमूमन ठीक नहीं कहते, लेकिन शनि की दृष्टि होने से रिडिफाइनिंग मोड में है अभी भी। तो वृषभ का चंद्रमा आपका आ जाएगा 16 से 18 में, और इसी बीच में सूर्य राशि बदल रहे हैं। 17 तारीख से सूर्य जो है सिंह राशि में आ जाएंगे। स्थितियां बहुत बदल रही हैं। तो सिंह राशि में इधर सूर्य आ रहे हैं 17 तारीख से, और 17 तारीख से आपका ये चंद्रमा आया यहाँ पर। 17 तारीख के बाद से सूर्य का बदलना, चंद्रमा का इधर आना, ये थोड़ा सा रिलीव हो रही है हॉरोस्कोप में, जो स्ट्रेस था वो खत्म हो रहा है। आप अब फायदा उठाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी मंगल बुध ने पीछा नहीं छोड़ा है, ध्यान रखने की बात है। तो इसलिए 2 दिन पहले का जो मेष का चंद्रमा स्ट्रेस तो देगा। अब अगला टाइम आ जाता है मिथुन राशि का चंद्रमा 18 से 20 तारीख, ये गुरु शुक्र के साथ में, लेकिन अब खतरनाक नहीं है। जो पिछले महीने का था उसकी बजाय अब ये इतना खतरनाक नहीं है। ये मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़ा रिवाइव कर रहा है। नए सोच विचार चल रहे हैं, नई चीजें सामने आ रही हैं, नई पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, बेटर हो रहा है। ठीक है ना। राहु की दृष्टि की वजह से थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन है, चीजें अनस्टेबल रहेंगी लेकिन फिर भी ठीक रहेंगी। कर्क राशि का चंद्रमा जो है 20 से 23 तारीख के बीच में है, बुध के साथ में रहेंगे, बहुत अच्छे हैं। लेकिन 2.5 दिनों में से 1 दिन थोड़ा सा ऐसा आ सकता है कि राइट लेग में, शोल्डर में कहीं हल्का सा स्ट्रेन आना, खिंचाव आना, इंजरी प्रॉन भी हो सकता है। केयरफुल रहने की जरूरत है। बाकी वैसे अमूमन ठीक है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का विशेष ध्यान रखें, और लोअर एब्डोमेन साइड में थोड़ी तकलीफ की पॉसिबिलिटी है, उसका ध्यान रखें। सिंह राशि का चंद्रमा 23 से 25 तारीख में है, जो केतु के साथ है। पोजीशन स्ट्रांग है, बहुत केयरफुल रहना है ये, क्योंकि सारे ग्रहों में तो फर्क पड़ गया, लेकिन अभी केतु के ऊपर असर पड़ा हुआ है। तो लेकिन खास बात क्या है कि ये चंद्रमा भाग्य में चल रहा है, तो नुकसान नहीं देगा। ठीक है ना, इतना ज्यादा आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। धनु राशि वालों के लिए इतना नुकसानदायक नहीं है। कन्या का चंद्रमा 25 से 27 तारीख के बीच में मंगल शनि के साथ फिर आ गया, लेकिन यहाँ फायदेमंद है। प्रोफेशन के नए असर बन रहे हैं, बिजनेस के नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, प्रोफेशन में कुछ अच्छी स्ट्रांग पोजीशन बन रही है। जहां आपका वर्कलोड था या स्ट्रेस था, अब आपको एप्रिसिएशन मिलने की नौबत आ रही है। आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ रहा है, नौकरी के अंदर आपको इजाफा भी हो सकता है। ये सारी चीजें इस समय में आ रही हैं। रिलेशनशिप को लेकर के बहुत बढ़िया टाइम निकलेगा। एसेट को लेके बहुत अच्छा रहेगा, कुछ खरीदने की सोच विचार चलेगी। अमूमन देखा जाए ग्रहों में तो कन्या राशि के चंद्रमा तक आते आते मंथ एंड में हमें चीजें बेटर होती दिखाई दे रही है। इसके बाद में तुला राशि का चंद्रमा 11 भाव में बहुत बढ़िया है, राहु से दृष्टि, लेकिन ऐसी कोई खतरनाक स्थिति नहीं है। और वृश्चिक का चंद्रमा भी आपका बाद में ठीक निकलेगा। जो ट्रैवल प्रोन है, थोड़ा खर्च वर्च करा सकता है, इन पॉजिटिव नहीं। तो कुल मिलाकर के जन्म पत्री का रास्ता ये निकला, और आपकी इन ग्रहों का 15-17 तारीख के बाद से आप फायदा उठाना शुरू करें, कुछ नई चीजें सोचें, और जब तक स्ट्रेस है तब तक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय थोड़ा डिले कर दें, पेंडिंग कर दें। जय श्री कृष्ण।